अवध में किस जिले में किस तारीख को मतदान होना है, कितनी सीटें हैं, ये सब विस्तार में जानने का समय हो गया है और चलने का समय हो गया है अवधेश के पास, जो आपको अवध क्षेत्र के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। अवधेश। बिल्कुल, सियासी तौर से अगर बात करें राजेंद्र, तो अवध की बहुत बड़ी अहमियत है क्योंकि तमाम बड़े बड़े दिग्गज राजनीति के अवध क्षेत्र से ही आते हैं। और अब हम बात कर लेते हैं अवध की और बता देते हैं कि क्या यहाँ पर इलेक्शन कमीशन का प्लान है। तो अवध की अब हम बात करें तो छठे चरण का जो चुनाव है उसमें अंबेडकर नगर जिला है जिसकी 5 सीटों पर मतदान होगा। और अंबेडकर नगर जिले की अगर हम बात कर लें तो 11 फरवरी को नामांकन की तारीख है, नाम वापसी 16 को हो सकती है और मतदान 3 फरवरी को होगा। और तारीख रिजल्ट की तो सबको पता ही है, 10 मार्च को होना है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं अन्य जिलों की, तो अगर हम बात करें अमेठी की, अमेठी बहुत महत्वपूर्ण जिला है, 5वें चरण में यहां पर मतदान होगा। अगर हम बात करें नामांकन की तो 8 फरवरी तक नामांकन किया जा सकता है। नाम वापसी की जो तारीख है वो 11 फरवरी तक है और मतदान जो है वो 27 फरवरी को होगा। और अमेठी की 4 सीटों पर कौन सूरमा बनता है, विजय तिलक किसका होगा, ये तय हो जाएगा। अमेठी के बाद अगर हम बात करें अगले जिले की, औरैया की, बड़ा महत्वपूर्ण जिला है क्योंकि औरैया समाजवादी पार्टी का कभी गढ़ माना जाता था, लेकिन इस गढ़ को बीजेपी ने तोड़ा है। क्या वापसी होगी? औरैया की जो 3 सीटें हैं इस पर जो मतदान होना है वो तीसरे चरण में होना है। 10 फरवरी को नामांकन है, 14 फरवरी तक नाम वापसी ले सकते हैं। और मतगणना जो है, माफ कीजिएगा, जो मतदान है वो 20 फरवरी को है। मतगणना की तारीख वही है 10 मार्च। औरैया के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं अवध क्षेत्र में तो बलरामपुर आता है, 4 सीटों वाला जिला है, ये भी काफी महत्वपूर्ण है सियासी तौर पर। और नामांकन की जो तारीख है 11 फरवरी है, नाम वापसी 16 फरवरी तक हो सकती है इस सीट पर। और जो मतदान की तारीख है वो 3 फरवरी है, 3 मार्च है। ऐसे में यहाँ पर जो स्थितियां बनेगी बलरामपुर में 4 सीटों पर, ये प्लान है इलेक्शन कमीशन का। इसके बाद अगले जिले की तरफ बढ़ते हैं, अवध का बाराबंकी जिला, 6 सीटें हैं, बड़ा सियासी तौर पर महत्वपूर्ण जिला है क्योंकि 6 विधायक ये जिले भेजता है। तो नामांकन 8 फरवरी, नाम वापसी की जो तारीख है वो 11 फरवरी है। मतदान यहां पर 27 तारीख को होना है, यानी कि 27 फरवरी को। और उसके बाद यहां भी तस्वीर साफ हो जाएगी, जो ईवीएम में है वो भाग्य वो कैद हो जाएगा। बहराइच की बात करते हैं, 7 विधानसभा सीटों वाला जिला है, तराई के क्षेत्र में इसकी गिनती होती है, सियासी तौर से बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, नेपाल के साथ बॉर्डर लगता है, ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ा है। नामांकन 8 फरवरी, नाम वापसी 11 फरवरी और मतदान की तारीख इस जिले में भी 27 फरवरी ही है। तो ये तस्वीर है। और हम बात करते हैं बहराइच के बाद, जब हम आगे बढ़ते हैं तो तीसरे चरण में इटावा में होना है जो मतदान। और 3 सीटों वाला ये क्षेत्र है, ये भी समाजवादी पार्टी का गढ़, समाजवादी परिवार का, मुलायम परिवार का गढ़। नामांकन 10 फरवरी, नाम वापसी 14 फरवरी और 20 फरवरी को मतदान की यहां पर तारीख तय की गई है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। तो 20 फरवरी को यहां मतदान। अब तीसरे चरण में फर्रुखाबाद आता है, ये वो क्षेत्र है जो आलू के लिए जाना जाता है, लेकिन बाढ़ से पीड़ित और प्रभावित क्षेत्र है। सियासी तौर पर कई यहां पर मसले हैं। कन्नौज का पड़ोसी जिला है और यहां पर नामांकन की जो तारीख है 10 फरवरी, 4 सीटें हैं यहां पर, नाम वापसी 14 फरवरी तक हो सकती है और मतदान यहां पर 20 फरवरी को होगा। तो ये फर्रुखाबाद की स्थिति है। अब गोंडा की बात कर लेते हैं कि गोंडा में क्या स्थिति है। तो 7 सीटों वाला ये जिला है, 8 फरवरी यहां पर नामांकन की तारीख है, नाम वापसी 11 फरवरी तक हो सकती है और उसके बाद मतदान के लिए 27 फरवरी यहां पर तारीख तय की गई है और मतगणना तो 10 मार्च को ही होनी है। तो ये तस्वीर है गोंडा की। गोंडा की अगर हम बात करें तो 5वें चरण में जो मतदान होगा उसमें गोंडा जिला आता है। इसके बाद अब बात करते हैं हरदोई की, 8 सीटें हैं यहाँ पर। हरदोई में नामांकन यहाँ पर 3 फरवरी से शुरू हो जाएगा, नाम वापसी 7 तारीख तक का इसमें वक्त दिया गया है। 23 फरवरी को इस जिले में मतदान होना है और यहाँ पर तय करेगी जनता इन तारीखों में। इसके बाद बात करते हैं कन्नौज, सियासी तौर पर बहुत बड़े केंद्र में इस वक्त है। कन्नौज का इत्र हालांकि पूरी दुनिया में महकता है, लेकिन इस वक्त महक और दुर्गंध के बीच जिला फंसा हुआ है। 3 सीटें हैं, 10 फरवरी से नामांकन शुरू होगा, 14 फरवरी तक नाम वापसी ली जा सकती है। मतदान 20 फरवरी को होना है और मतगणना की तारीख 10 मार्च है। तो ये कन्नौज की तस्वीर रही। तीसरे चरण में कानपुर देहात में भी वोटिंग होगी। हालांकि विकास के मामले में और सीटों के मामले में बहुत बड़ी स्थिति नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी सेंध लगा दी है बीजेपी ने। समाजवादी पार्टी के यहाँ पर प्रभुत्व हुआ करता था। 4 सीटें हैं, नामांकन 10 फरवरी से शुरू होगा, 14 फरवरी नामांकन वापस लेने की तारीख है। मतदान यहाँ पर 20 फरवरी को होगा। तो अवध का महत्वपूर्ण जिला है क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र भी है, उद्योग यहाँ पर बहुत ज्यादा है और घी वाला इलाका है।
कानपुर नगर की बात कर लेते हैं। बहुत ज्यादा सीटें हैं, 10 सीटें हैं, मंत्रियों को देने वाला क्षेत्र है और इसके साथ ही साथ औद्योगिक राजधानी है। और अवध का क्षेत्र बहुत बड़ा है अवधेश, और आप सिलसिलेवार बता रहे हैं कि किस जिले में किस तारीख को मतदान होना है। और ये जानकारी हमारे दर्शकों के लिए बहुत उपयोगी है, जिनको वोट करना है, जिनको वोटिंग का प्लान करना है। इसलिए हम ये जानकारी सिलसिलेवार तरीके से, बहुत डिटेल तरीके से आपके सामने रख रहे हैं। अवधेश हमें अवध के बाकी जिलों के बारे में भी बताएंगे, और जो अन्य क्षेत्र हैं जैसे पूर्वांचल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, वहां पर किन जिलों में किस तारीख को मतदान होना है, ये सब भी आपके सामने हम रखने वाले हैं।